ऐसा कौन सा जानवर है जिससे ऐसा कोई अटैक करके नाड़ा खुल जाए। नाड़ा एक ऐसी चीज है ना, औरत जिस तरीके से बांधती है ना। कोई सुसाइड नोट तो वो तभी क्यों नहीं बताया गया, क्यों 8 दिन बाद बताया गया घर वालों को कि एक सुसाइड नोट भी मिला हुआ है। जरूरी है कि बाद में पहले भी कंज्यूम करा के तब उसको सुसाइड कर दे। ये भी हो सकता है। करवा भी सकते हैं सर। अगर सुसाइड नोट मिलना था तो उसी टाइम क्यों नहीं उन्होंने रिवील करा, ये बाद में क्यों लेकर के आए। ये पुलिस ज्यादा सा शेयर वगैरह भी करेगा, वो ऊपर से करेगा, वो नाड़ा क्यों खोलेगा। और ऐसा कोई एक्ट कर सकता है कि जिससे नाड़ा खुल जाए। उस पूरे पुलिस स्टेशन को जितने भी ऑफिसर उस समय थे इस केस को देख रहे थे, सबको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। 3 दिन क्यों लगे बॉडी को ढूंढने में, 8 दिन क्यों लगे लेटर को प्राप्त करने में। अगर लेटर प्राप्त भी हुआ तो क्या उसकी एफएसएल रिपोर्ट मंगाई गई? जो एफएसएल रिपोर्ट अब तक नहीं आया है। जो हैंडराइटिंग की जो बात कही गई है कि जो उसका जो सुसाइडल नोट है, हाँ, उससे मिलता जुलता है। उसने कहा है कि मैंने जो कंज्यूम किया, मैं कर रही हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, दिस डैट। मेरा सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है कि कोई व्यक्ति जो मात्र 25 साल का है और अपना नौकरी कर जीवन जो है शिक्षिका का एक जो प्रेस्टिजियस नौकरी होता है, वो प्रेस्टिजियस नौकरी में वो इन्वॉल्व है, और उसके बाद वो जो है मात्र जो है गई थी कि नर्सिंग होम के जॉब को सर्च, वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। परिवार कह भी रहा था। सवाल ये है कि क्या नर्सिंग होम में उनको जवाब जो भी मिला हो, ओके, यही ना सवाल है। तो कोई आदमी मान लीजिए कि डिसअपॉइंटेड भी सवाल मिला हो कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो कोई आदमी भाई इस छोटी सी बात के लिए जो ऑलरेडी जॉब में इन्वॉल्व है, जॉब कर रहा है, क्या आपको लगता है कि पॉइजन खाकर कोई आत्महत्या कर लेगा? ये बिल्कुल डाइजेस्टेबल नहीं है। और ये लाश जो पाया गया है उसमें बच्ची का नाड़ा खुला हुआ है, सलवार सूट जो है बिखरा हुआ है, और उसके शरीर पर जो है वो संघर्ष करने का जो है, लेकिन रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई। रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अब देखिए यहाँ की तो मैंने ऐसा मैंने व्यवस्था देखा है हॉस्पिटल के रिपोर्ट का कि जहाँ पर रेप हुआ है तो नहीं हुआ है तो नहीं भी हुआ है तो हुआ है। इसलिए मैं नहीं इस पर बिलीव करता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 100% सही ही आता है, समझे ना। पुलिस का कहना है कि जो हैंडराइटिंग, जो सुसाइड नोट जो लिए वो और जो उसके डॉक्यूमेंट थे वो मैच कर रहे हैं। उसने जो चैट की थी, वो जो लैंग्वेज थी, नहीं, पुलिस का सुनिए, पुलिस तो बहुत कुछ बोलती है, 90% झूठी बोलती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, समझे, वो बात नहीं है। पुलिस पर विश्वास नहीं है। नहीं, पुलिस रंग बदलती है ना, पुलिस जो हमेशा रंग बदल देती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक एफएसएल एक्सपर्ट रिपोर्ट नहीं आ जाता, पुलिस, हम और आप पुलिस हो गए, कोई चीज मिलता जुलता चीज देख लिए तो उससे कह दिए नहीं मिलता जुलता है। एफएसएल रिपोर्ट ये होता है कि कितना कोई भी आदमी अगर लिखता है तो उसका पंच पॉइंट क्या है, प्रेशर पॉइंट क्या है, हैंडराइटिंग में लेफ्ट लिखता है, राइट लिखता है, मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी आप चाह रहे हैं। एक महिला भी है, उनसे भी जानना चाहते हैं। आप आइए, बताइए कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखती, क्या पुलिस का पक्ष आपको लगता है कि वो सत्य है? सर, इसमें जो पुलिस ने चीजें बोली हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें सच हो, ठीक है। और दूसरी चीज, जो जिस तरीके से बॉडी उनकी मिली है, ये ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि सुसाइड हो। तो मेरा पॉइंट ये है इसमें कि अगर बॉडी से खिलवाड़ हुआ है तभी तो उसके कपड़े, नाड़ा खुला हुआ है, तभी ये सब चीजें हुई है। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये सुसाइड है? और जो नोट मिला है वो कोई भी बना सकता है। नहीं, उसकी बॉडी में पेस्टिसाइड भी मिला है, तो कह रहे पेस्टिसाइड कंज्यूम किया है, तनाव में थी और उस वजह से उसकी मौत हो गई, और फिर जंगली जानवर उसकी बॉडी खा ली। सर, ये तो कहने वाली बात है ना, जरूरी थोड़ी ना पेस्टिसाइड उस टाइम पे कोई भी कंज्यूम करवा के कुछ भी कर सकता है। जरूर रेप किस तरीके से, अगर रेप नहीं भी किया गया, रेप नहीं है तो सुसाइड नोट की आप बात कर रहे थे, सुसाइड नोट कोई भी लिख सकता है। मैं सुसाइड नोट को मैं ये नहीं कह सकती उस बॉडी को देख के कि हाँ ये सुसाइड ही है, ठीक है, और ये क्रिमिनल ही मैटर लग रहा है। अच्छा। जिस तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बॉडी उस तरीके से नहीं मिलती। आप क्या समझते हैं वकील साहब, ये जो मामला है पेचीदा होता जा रहा है? सरकार कह रही हम छुपा कुछ नहीं रहे, जनता कह रही कि नहीं, इसमें कई और पहलू हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी कोई ऐसी घटना होती है
तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि सेक्शन 174 में सीआरपीसी, जो कि अब बीएनएसएस हो गया है, उसका भी वो सेक्शन 174 है, फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे कि जो भी सुसाइड हुआ है वो क्यों हुआ है, किस रीजन की वजह से हुआ है, और अगर किसी एनिमल से भी हुआ है तो उसकी भी रिपोर्ट पुलिस को लगानी पड़ती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 11 तारीख को, तो हरियाणा की पुलिस उस समय क्या कर रही थी कि 13 तारीख तक उन्होंने उस बॉडी को पाया नहीं, फाउंड नहीं किया, जबकि बॉडी जो है उसी क्षेत्र में पाई गई जहां पे वो लड़की आती जाती रहती थी और रहती थी। दूसरी चीज, जब कोई भी नए प्रोफेशन में जाता है और शिक्षक का रूप लेता है, तो शिक्षक हमेशा से समाज को बनाने का काम करते हैं, समाज को बिगाड़ने का काम नहीं करते हैं। कोई शिक्षक अगर अपना प्रोफेशन के रूप में ज्वाइन किया है तो मुझे लगता है कि वो किसी एक अदर प्रोफेशन के लिए, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सुसाइड तो नहीं करेगा। और नहीं हो सकता कि जो सुसाइड नोट में उसका लिखा है कि मैं चाहती थी कि अपने माता पिता का सपना पूरा करूं, नर्सिंग ऑफिसर बन के, वो पूरा नहीं कर पाई, मैं बोझ नहीं बनना चाहती, कुछ इस तरह से लग रहा है। तो कई लोग कह रहे हैं कि इससे लगता है कि परिवार के साथ कन्फ्लिक्ट था उस बच्ची का। मुझे इस सुसाइड नोट में थोड़ा सा संदेह लग रहा है, और उससे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कोई एक छोटे से रीजन की वजह से कि हमने अपने माता पिता, क्योंकि माता पिता का भरण पोषण आप शिक्षिका होके भी कर सकती थी, और शिक्षक होना भी बहुत एक नोबल प्रोफेशन है। हाँ, नहीं ये कोई भी खराब प्रोफेशन नहीं। तो मुझे नहीं लगता आपको किन किन बातों पर लगता है कि ये जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा आंदोलनकारियों को? मुझे लगता है पहली चीज जो मेरे नजर में आती है वो ये कि 2 दिन क्यों लग गए पुलिस को ऐसे सेंसिटिव मामले में, जहां एक घर की बच्ची 19 साल की कोई है, 2 दिन क्यों लग गए उसे फाउंड करने में। दूसरी चीज, अगर कोई सुसाइड नोट था तो वो तभी क्यों नहीं बताया गया, क्यों 8 दिन बाद बताया गया घर वालों को कि एक सुसाइड नोट भी मिला हुआ है। तीसरी चीज कि जिस परिवार ने उस बच्ची को खोया है, उस बच्ची को खोने वाले परिवार ने यह मांग रखी थी कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा की सरकार साथ नहीं दे रही है, पुलिस नहीं साथ दे रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारें साथ रहती हैं, पुलिस भी साथ रहती है, लेकिन किसी बड़े आदमी का इन्फ्लुएंस ऐसा रहता है कि वो सब जो है डुबाता रहता है, छोड़ता रहता है। और हरियाणा में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। वहां पे बहुत सारे बाबा लोग हैं, डेरा सच्चा जो भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो कि मैटर को दबा सकते हैं। तो अगर परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। मरने का एक रीजन नहीं है, मरने का 2-3 रीजन सामने आया है। पहला ये कि उसने पेस्टिसाइड कंज्यूम किया है, दूसरा ये कि उसका गला रेता गया है, तीसरा ये कि कहीं से कुछ पशु उसके बॉडी को नोचे हैं। तो कई सारे रीजन है। मुझे लगता है जो भी फाइंडिंग हो, लेकिन इस पे जांच पूरी होनी चाहिए और उसके फाइंडिंग के आधार पे ही कुछ होना चाहिए। अगर कुछ भी सस्पिशियस फैमिली को लग रहा है तो उस फाइंडिंग को चैलेंज करना चाहिए बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट में या जो हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकता है पीड़ित परिवार, अगर लगे कि सीबीआई या पुलिस जो है आपके हिसाब से चीजें क्लियर नहीं कर रही। हाँ, आप कई और बातें कह रही थी जो लगता है कि वो मर्डर है या सुसाइड, वो किन किन से, जैसे इन्होंने बताया कि भाई एक तो सुसाइड नोट को एक्सपोज करने में, सामने लाने में समय लगा, ये एक बड़ी चीज है। तो अगर उसी दिन बॉडी के पास नोट मिला था तो वो क्यों नहीं लाया? जी, और बताइए क्या क्या लगता है जो शक पैदा कर रहा है इसमें? ये पॉइंट है हमारे लिए कि अगर सुसाइड नोट मिलना था तो उसी टाइम क्यों नहीं उन्होंने रिवील करा, ये बाद में क्यों लेकर के आए? ये पुलिस की ही गलती है। जब जिस तरीके से बॉडी मिली, सबसे पहले उनका जो भी सामान होता है वो लेकर मतलब कि अलग से सेपरेट करके रख दिया जाता है। तो इन्होंने बाद में ये चीज बताई कि सुसाइड नोट मिला है, तो इसमें तो डाउट आएगा ही आएगा कि डाउट में कि एकदम से सुसाइड नोट की बात क्यों कर रहे हैं। एक कपड़े की बात आपने उठाई थी कि सलवार का नाड़ा खुला हुआ था, सलवार पर ऐसा लग रहा था कि संघर्ष हुआ है, फटी हुई थी सलवार। तो कई बार ऐसे भी होता है कि कई बार जहर खाने के बाद आदमी बेचैन हो जाता है, बचने की कोशिश करता है, तो उस दौरान भी हो सकता है या जंगली जानवर ने मौत के बाद बॉडी को नोचा खरोचा हुआ, ऐसा भी हो सकता है। सर हो सकता है, पर लेकिन नाड़ा क्यों खुलेगा? अब वो देखिए ना, नाड़ा क्यों खुलेगा? अगर कोई जंगली जानवर करता भी है, वो बॉडी के ऊपर से खिलवाड़ करेगा, ठीक है, और
जिस तरीके से निशान मिला है उसकी नेक में, तो वो एज इट इज तो कोई जानवर ऐसे मारेगा नहीं, ठीक है ना। अब वो भी तो देखिए ना किस तरीके से वो निशान आया है उसके, वो तो ऑब्वियसली बात है कोई ब्लेड से या किसी चीज से करा गया है, ठीक है ना। और बात रही आपके कि नाड़ा वगैरह सब क्यों, कोई भी जानवर अटैक करता है ना वो पूरे या करेगा, कोई ज्यादा सा शेर वगैरह भी करेगा वो ऊपर से करेगा, वो नाड़ा क्यों खोलेगा। और ऐसा कोई एक्ट कर सकता है कि जिससे नाड़ा खुल जाए, ये भी तो पॉइंट है ना सर। सीबीआई को किन किन चीजों पर कंसिडर करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पॉइंट है जो क्लियर करना चाहिए आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से एक तो सुसाइड नोट, जो जिस तरीके से इन्होंने बाद में इस सुसाइड नोट का मुद्दा ले गए, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा या आपको? बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर कोई बॉडी मिलती है या किसी उसके पास बैग मिला था, बैग में से ही सुसाइड नोट की बात करी, उसकी कॉफी में सुसाइड नोट था। सर वो बैग जब बॉडी मिलती है तो बैग भी तो चेक होता ही है ना, कि उसका सारा सामान जितना भी है सब चेक होता है। बाद में क्यों मिला, बाद में सुसाइड नोट की बात क्यों करी गई, अब वो भी तो देखिए ना। सीबीआई ये एक वकील साहब ये भी कह रहे हैं कि परिवार की इज्जत को लेकर भी पुलिस ने शायद कई चीजें सामने नहीं लाई, कि इस वजह से हो सकता है कि इसको छुपा लिया हो, सुसाइड नोट की थ्योरी को और जो है पॉइजन जो कंज्यूम किया उसको लेकर कि समाज में प्रतिष्ठा कहीं इस परिवार के नागरिक। ये देखिए, जो परिवार ऐसा सोचता है कि ऐसी बातें उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएंगी और ऐसे अपने बच्चे को छोड़ देंगे, तो वो परिवार इतने बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे प्रोटेस्ट करता ही नहीं। उस परिवार को प्रतिष्ठा नहीं देखना है, समाज में लोग क्या कहेंगे ये नहीं देखना है, उस परिवार को ये देखना है कि मेरी बच्ची को न्याय मिले। अगर इसके साथ गलत हुआ है तो जो गलत किया है उसको सजा मिले, और उसे मुझे तो लगता है अगर किसी ने गलत किया है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए इस केस में। नहीं, बिल्कुल दूसरी चीज, जिस हिसाब से आपने एक क्वेश्चन और किया था कि सीबीआई को क्या क्या करना चाहिए, तो सीबीआई को मेरे हिसाब से उस पूरे पुलिस स्टेशन को, जितने भी ऑफिसर उस समय थे इस केस को देख रहे थे, सबको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ड्यूरिंग ऑल द इन्वेस्टिगेशन ये भी इन लोगों को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और एसपी का ट्रांसफर कर दिया, कई लोगों को लाइन देखिए, ट्रांसफर करने से, लाइन हाजिर करने से किसी की बच्ची की जान वापस नहीं आ जाएगी। मुझे लगता है सबको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और जिसकी जिस पार्ट पे जो गलती पाई जाती है उन लोगों को भी सजा दी जाती है। जैसे कि 3 दिन क्यों लगे बॉडी को ढूंढने में, 8 दिन क्यों लगे लेटर को प्राप्त करने में। अगर लेटर प्राप्त भी हुआ तो क्या उसकी एफएसएल रिपोर्ट मंगाई गई, एफएसएल रिपोर्ट मैच कर रही है? क्यों इस एंगल से नहीं देखे कि इस बच्ची का सुसाइड नहीं किया हो, इसका हत्या हुआ हो? इस एंगल से पुलिस ने क्यों इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं किया? क्या वहां पे किसी और के फुटप्रिंट पाए गए? क्या वहां पे कोई और डीएनए के लिए, जैसे बाल होते हैं या नाखून होता है, किसी बच्ची के शरीर पे कोई ऐसा निशान पाया गया? इस एंगल से क्यों नहीं देखा गया? जब सेक्शन 174 में ये कहा गया है कि आपको पूरा डिटेल रिपोर्ट देना है, भले ही एक आदमी अपना सुसाइड अपने घर के अंदर करे, लेकिन उसके पीछे भी उस सुसाइड का रीजन देना पड़ेगा, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। अंतिम बात हम महिला वकील से करेंगे। आप बताइए कि इस पूरे मामले पर सीबीआई से क्या चाहते हैं, क्या क्या पॉइंट्स सीबीआई अपनी जो है रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में करे? जिस तरीके से इन्होंने ये चीज बोली है ना कि ये रेप नहीं है, ये मर्डर है, जिस तरीके से कपड़े मिले हैं उसको हम ये कंसिडर तो नहीं कर सकते हैं कि ये मर्डर नहीं, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना कि ये भी तो हो सकता है पहले मर्डर करके दोबारा ऐसा कुछ जानवर ऐसे दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और अगर ये सब चीजें होती तो सुसाइड नोट 8 दिन बाद क्यों मिलता है? ये चीज बहुत बहुत पॉइंट में की चीजें ध्यान रखने वाली है कि सुसाइड नोट बाद क्यों नहीं मिलता। और दूसरी चीज, जिस तरीके से कपड़े मिले हैं लड़की के, नाड़ा खुला हुआ है, ये सब चीजें, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई जानवर ऐसा कैसा अटैक करेगा जिससे नाड़ा खुल जाए। हमने भी जानवर पाले हैं, सबने जानवर देखे हैं, ठीक है, हमें पता है, कोई एनिमल स्टडी हम भी करते हैं, मैं भी रिसर्चर हूँ। हम ऐसा कौन सा जानवर है जिससे ऐसा कोई अटैक करके नाड़ा खुल जाए? नाड़ा एक ऐसी चीज है ना, औरत जिस तरीके से बांधती है ना, तो उस तरीके से ऑब्वियसली बात है ना, नाड़ा ऐसे करोगे तब खुलेगा, वो भी टेक्निक होती है नाड़ा खोलने की। और अब ये कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये जानवर का नहीं नाड़ा खोला? और ये जरूरी नहीं है जिस तरीके से वो बॉडी मिली है कि वो मतलब कि एकदम सुसाइड ही है, ठीक है। कोई सुसाइड बॉडी में कीटनाशक का पाया जाना वो भी है, मैं मानती हूँ उस चीज को, बट आप वो भी तो देखिए ना। अगर
जरूरी है कि बाद में पहले भी कंज्यूम करा के तब उसको सुसाइड कर दे। हाँ, ये भी हो Consume सकता है। करवा भी सकते हैं सर। ऐसा नहीं है कि अगर मैं भी कर दूं जबरदस्ती करवा दिया हो। जबरदस्ती करवा दिया हो, अगर जबरदस्ती नहीं करवा दी तो मैं ऐसे करके मैं कैसे मर जाऊं? और नाड़ा किस तरीके से खुलेगा? आप पूरे फैक्ट सर्कमस्टांसेस को अगर आप ध्यान से चीजें देखेंगे ना, उसमें आपको पता चलेगा। क्योंकि जानवर का अटैक होना, ठीक है, सुसाइड नोट 8 दिन बाद मिलना, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस थोड़े थोड़े पॉइंट्स को आप चीजों को देखिए। और ये बिल्कुल। है जिस तरीके से सर्कमस्टांसेस है कि 50% मैं मान सकती हूँ, 50% रेप के हैं चांसेस, 50% उसके भी चांसेस है, लेकिन अभी तक कोई हम कह नहीं सकते कि ये रेप है या मर्डर। धन्यवाद। तो ये थे वो तमाम लोग जो रोज क्राइम के इश्यूज को देखते हैं, क्राइम के इन्वेस्टिगेट में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका कहना है कि सीबीआई को चाहिए कि बहुत बारीकी से इस केस को इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि जिस तरह से नाड़ा खुला हुआ पाया, सलवार फटा हुआ पाया, कई दिन बाद सुसाइड नोट का सामने आना, ये वो चीजें हैं जो बता रही है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसके पीछे राज हो सकते हैं। वो राज को सामने लाना सीबीआई का काम है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं।